हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RGR क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग सिंप्लीफिकेशन के पार्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इस पार्ट में हम लोग एग्ज़ाम में आपको बैंकिंग के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड, फ्रैक्शन या फिर रूट बेस्ड या फिर पावर बेस्ड। तो जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो आप अपने साथ अपने कॉपी पेन साथ में रख लें और अपने दिमाग को भी अपने साथ रखते हुए समझते हुए थोड़ा चलेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्वेश्चन है मेरे सामने √2, क्यूब रूट 3, टेट्रा रूट 5, हेक्सा रूट 6। अब थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। अब इसमें हमको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट है, मतलब 2 का पावर 1/2। इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 1/3। इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 1/4 और इसको लिख सकते हैं 6 का पावर 1/6। कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा ध्यान से इस बात को थोड़ा समझिएगा। अब इसमें हमको करना क्या है कि जो भी आपको डिनोमिनेटर में जो टर्म दिख रहा है उसका आप LCM निकाल लीजिए। तो 2, 3, 4, 6 का LCM निकालेंगे तो LCM मेरा कितना फाइंड आउट होगा? 12। अब आपको देखिए करना क्या है यहाँ पर कि जो भी आपको पावर आया है उससे इस पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब LCM जो आया है वो पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दे सब। अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में, 2 बार में। यही सबको हम दिखा दे रहे ताकि आप क्लियर तुरंत बना लेंगे एग्जाम में। ये केवल आपको बता रहे हैं, ये वर्बली बन जाएगा। ठीक है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 6। और 2 का पावर 6 का मतलब क्या? 64। 3 का पावर क्या हो गया? 4। 3 का पावर 4 का मतलब क्या? 81। 5 का पावर 3 मीन्स क्या? 125। और 6 का पावर 2 मीन्स क्या? 36। अब इसको हमको अगर सजाना होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो इसको डायरेक्टली नहीं सजा लेंगे। अगर मान लीजिए हमको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो तो 36 बना किससे है? इससे। तो सबसे पहले मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम सजाने आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ये। उसके बाद फिर कौन हो जाएगा? 64। तो 64 किससे बना? √2 से, ये सेकेंड नंबर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 81। 81 किससे बना? तो क्यूब रूट 3 से। और लास्ट में क्या बचा? टेट्रा रूट 5 डाल दिए। ये इसका क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। और इसी तरह हम इसका क्या कर सकते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर जो है कि ऑप्शन से चूज कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, केवल देखते जाइए, आपको मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। 3 का पावर 50, 4 का पावर 40, 5 का पावर 30, 6 का पावर 20। अब बात उठता है इसको हम कैसे सॉल्व करें। देखिए, जो भी काम कीजिए सबके साथ कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं इसमें है। कंपेयरिंग एक करने के लिए सीखे होंगे आप, बड़ा छोटा, तो 2 में कंपेयर करना, 3 में, 4 में, बहुत झमेला होता है। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है कि आप पावर को छोटा बनाएं, यानी जो भी काम करें सबके साथ कर दें। तो पावर को छोटा बनाना, देखिए हम फिर से इस बात को लिख देते हैं। पावर को छोटा बनाना है ना, पहले हम इस बात को लिख देते हैं, आपको दिखा दे रहे हैं। बहुत आसान होता है, केवल आपको समझना है, करना कुछ नहीं है, केवल मेरे साथ बनकर इसको समझते रहना है। पावर को हम क्या करते हैं? सब में 10 से डिवाइड कर देते हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा, जो काम करेंगे सब में, ताकि कि पावर क्या हो जाए? छोटा। 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट। मतलब ये क्या बन गया? 3 का पावर 5, 4 का पावर 4, 5 का पावर 3, 6 का पावर 2। बहुत आसान होता है, केवल देखिए। 3 का पावर 5 मीन्स क्या? 243। 4 का पावर 4 मीन्स क्या? 256। 5 का क्यूब मीन्स क्या? 125। और 6 का स्क्वायर कितना? 36। अब इसको अगर हमको सजाना हो असेंडिंग ऑर्डर में, या मान लीजिए इस बार हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं, बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है? 256 किससे बना? तो 4 का पावर 40। तो सबसे पहले ये ऑप्शन में देखेंगे। सेकेंड में कौन है? 243, 3 का पावर 50 से बना है। थर्ड में कौन है? 125, 5 का पावर 30 से बना है। और लास्ट बच गया 6 का पावर 20। ये हम मार देंगे, यही मेरा क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़ा से छोटा फॉर्म है। ऑप्शन में देखेंगे, हिट कर देंगे। तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अभी हम आपको बताएं कि जो भी काम करना सबके क्या कीजिएगा आप ही बताइए। अच्छा, सब 6 से कट रहा तो 6 से आप भागा दे दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 10। और 2 का पावर 10 लिखने में आपका हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सब ज़्यादा से ज़्यादा 6 से कट रहा, और तो कुछ नहीं। बोल सकते 12, तो 12 5 12 से कर सकते हैं, ये आसान है।
तो आप 12 से करना चाहें तो 12 से भी कर सकते हैं। आपको हम सबसे आसान तरीका देखिए बता रहे हैं, ठीक है। 12 से कर सकते हैं, लेकिन क्यों कर सकते हैं उस बात को भी थोड़ा समझिए। 6 से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पावर बड़ा हो जाएगा। हमको तो चाहिए एकदम छोटा स्मॉलेस्ट पावर कर देना, ताकि कि हमको लिखना क्या हो जाए, उसका वैल्यू निकालना आसान हो जाए, ठीक है। तो आप इस केस में मान लीजिए एक बार हम एलसीएम निकाल रहे थे नीचे वाला को, एलसीएम भी निकाल करके हम एलसीएम इसीलिए निकाल रहे थे ताकि कि नीचे का पावर बड़ा हो तो ऊपर का पावर छोटा हो। लेकिन यहाँ तो डायरेक्टली है, यहाँ तो फ्रैक्शनल वैल्यू है नहीं। तो फ्रैक्शनल वैल्यू अगर नहीं है, ये डायरेक्ट पावर अगर दिया है, तो आप एलसीएम ना निकाल के क्या निकालिए, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन वैल्यू क्या होगा, छोटा। थोड़ा बात को समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं दिमाग लगा के। तो आप क्या कीजिए, 60, 48, 36, 24 का इस बार क्या कर दिए, एचसीएफ निकालिए। देखिए क्वेश्चन बना देना महानता नहीं है, क्वेश्चन बनाने के पीछे आप क्या क्या सोच रहे हैं, सबसे बड़ी बात वो होता है, ठीक है। तो सोच को बढ़ाइए, किसी भी तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको फंसा नहीं पाएगा, ये बात को जान लीजिए, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो गया, 12। अब एचसीएफ अगर 12 हो गया तो हम सबको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड दे देंगे। यहीं पे अब कर देते हैं, क्वेश्चन तो आप लिख ही चुके होंगे, यहीं पे चलिए हम इसको डिवाइड देते हैं 12 से, 12 से, 12 से, 12 से, 12 से। अगर डिवाइड दे देते ये क्या हो जाएगा 5, डिवाइड देते ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 2, मीन्स 2 का पावर 5 कितना 32, 3 का पावर 4 मीन्स कितना 81, 4 का पावर 3 मीन्स कितना 64, अब 5 का स्क्वायर मीन्स कितना 25। आराम से छोटा बड़ा दोनों फाइंड आउट, देखिए कितना जल्दी हो गया। आराम से अब यहाँ से ऑप्शन से चुन करके हम आंसरिंग कर देंगे, तो बहुत आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन एक मेरे सामने, 0.9, 0.9 का स्क्वायर, 0.9 स्क्वायर रूट के अंदर 0.9 बार आ गया। देखिए रेकरिंग आ गया, रेकरिंग आपको पढ़ा चुके हैं, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अलजेब्रा भी चल रहा है, अलजेब्रा को भी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ वहाँ पार्ट यहाँ पे एग्जाम में डाल दे, इसलिए अलजेब्रा देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बैंकिंग बोलिए, एसएससी बोलिए, रेलवे बोलिए, ये कोई फॉर्मेट और कोई जो है कि आपको एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। ये सब सेक्टर है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी उठा देगा, इसलिए हर एक चीज़ पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट देखिएगा थोड़ा ध्यान से इसको। अच्छा 0.9 को हम 0.9 बोलते हैं, आज 0.9 का स्क्वायर है, मीन्स क्या स्क्वायर कर देंगे तो ये 8.1 हो जाएगा, ठीक है। इतना बेसिक बात आपको अब तक से सीख गए होंगे, इतना सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो 0.9 का पावर क्या है 1/2, यही ना इसका पावर है 1/2। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम इसको पढ़ाए हुए हैं आपको, पॉइंट के बाद 9 है तो 9 लिख दिए, और एक डिजिट है, 9 है तो 9 लिख दिए, और एक डिजिट है, एक डिजिट पे अगर रेकरिंग है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, केवल 9। ये बात तो आपको पढ़ाए हुए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं ना है रेकरिंग में, क्योंकि रेकरिंग आपको समझाए हुए हैं हम, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया 0.9, ये तो है ही 8.1। अब इसको अगर हम देखें तो 0.9 का क्यूब रूट बोल रहे हैं, स्क्वायर रूट। कहने का मतलब है कि 0.9 का अगर हमको स्क्वायर रूट अगर निकालना पड़े तो डिवीज़न मेथड से हम कैसे निकालते हैं। डिवीजन मेथड से अगर हम निकालना चाहें तो डिवीजन मेथड से आपको हम क्यूब रूट निकालने के लिए सिखा देंगे, ठीक है। एक्चुअली हम अंदाज़ा अगर हम लगाना चाहें तो इसको हम अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। सिंपल सा बात है, अंदाज़ा अगर हम लगाना चाहें, ठीक है, तो 0.2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या आ जाएगा कि 0. मतलब कि है इसका स्क्वायर अगर करें तो 2 2 जा 4 मतलब 0.4 के करीब। अच्छा 0.3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 3 3 जा 9 मतलब 0.09 के करीब, ये 0.04 के करीब आएगा, क्योंकि 2 बार हो जाएगा। लेकिन हमको क्या दिया है 0.9, ठीक है। तो लड़का लोग यहाँ भी गड़बड़ करता है सोचने में, इसीलिए आपको हम क्लियर कट बात करते रहे ताकि आप सोचने में गलती ना करें। तो अब इसमें क्या किया जाए, ठीक है। सिंपल सा देखिए, अगर हम यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं है, नहीं तो हम इस बात को भी आपको बता देते हैं। सिंपली अभी हम आपको समझा रहे हैं कि 0 से अगर हम 0 को डिवाइड दें तो 0 ख़त्म, पॉइंट चढ़ गई। अब क्या होता है कि यदि आप स्क्वायर वाला टर्म को अगर आप मान लीजिए कि स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है डिवीजन मेथड से, तो अगर आपका जो बचा हुआ तो आप एक बार में आपको 2 डिजिट उतारना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जिससे मल्टीप्लाई किए इधर आपको ऐड करते जाना होगा। अब आपको क्या करना होगा कि 9 से लगाइए, इधर भी 9 से लगा दीजिए। तो 9 से अगर लगेगा, यहाँ पर ऐड करना है लेकिन यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो 9 9 जा 81।
अब इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, हमको पता चल गया कि करीब किसका है, 0.9 के करीब। साथ ही साथ है क्या कि ये वैल्यू और आगे बढ़ने वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच रहा है वैल्यू, इसका मतलब 9 के बाद भी और वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सा बात। और यहाँ पर क्या है मेरे पास, वैल्यू 1। अब यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं क्या कि बड़ा और छोटा का निराकरण कर सकते हैं। कैसे? तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। सबसे छोटा 0.9 होगा, या 0.9 के बाद और भी कुछ है वो होगा, तो सबसे छोटा ये होगा क्योंकि इसके बाद और कुछ है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 0.9, उसके बाद कौन सा आएगा, तो 0.9 के बाद और भी कुछ होगा। ज़्यादा भी निकाल के हम आपको नहीं दिखा रहे, ये चीज़ हम आपको सिखा सकते हैं। आगे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो सारा चीज़ बताएंगे, नहीं तो फिर अभी सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हम नॉर्मल केस बताए हैं तो इस बात को थोड़ा समझिएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा क्या 1, उसके बाद फिर क्या होगा, तो 8.1। तो बहुत आसान है, आसानी से हम इसको क्या कर लिए, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए एक और आ गया बढ़िया क्वेश्चन। स्क्वायर रूट दिया 0.09, 0.9 वाला में हम 0.3 नहीं लिख सकते, लेकिन 0.09 वाला में 0.3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0.3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, ठीक है, तो 0.09 आएगा। ठीक है, 0.3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 0.09 आएगा, लेकिन 0.3 का स्क्वायर करके पिछले वाले क्वेश्चन में 0.9 थोड़ी आता है कभी। ठीक है, इसीलिए हम उसको आपको फ्रैक्शन यानी कि डिवीजन मेथड से आपको समझाते हैं। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ समझिए। 0.064 यहाँ पर क्यूब रूट है, तो आसानी से बोल सकते हैं 0.4। कैसे? क्योंकि 0.4 का क्यूब रूट अगर आप निकालेंगे तो 0.064 आएगा। अगर आप हम इसको सिंपली अगर समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। अच्छा, 4 का क्यूब मतलब 64, लेकिन पॉइंट देखिए 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट डालना, तो एक जीरो तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी ना 0.064। तो अब बात समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्या है, 0.5। इसको अगर हम देखें भागा दे दे तो 0.6। अब निराकरण हो ही गया होगा कि कौन है छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, तो ये तो सजा ही है छोटा से बड़ा। तो सिंपल फॉर्मेट है, केवल समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन बताए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बोल रहा है क्या कि 0.16, तो 0.16 लिख दीजिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.4, अभी हम आपको समझाए हैं। लेकिन ये देखिए स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। अब 16 है तो ये 2 बार आएगा ना जी, इसका मतलब 2 और 2 4 बार के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट हमको चढ़ाना होगा। तो 1 2 3 4 मतलब क्या है, 1 0 पॉइंट 0 डाल दिए। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, 0.04। अब इसमें आप निराकरण कीजिए, कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो पॉइंट में तो आपको छोटा बड़ा करने आता ही होगा। सबसे छोटा क्या है, 1 नंबर मेरा क्या है ये, 2 नंबर मेरा क्या है ये, 3 नंबर कौन है मेरा, तो ये है, और 4 नंबर है ये मेरा। मतलब ये छोटा सा बड़ा आपको केस बता दिया, ऑप्शन में हिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सब क्वेश्चन चुटकियों में बनता है। ठीक है, केवल इसका आपको क्या पता होना चाहिए, कंडीशन। कंडीशन देखिए क्या है, रूट के केस में अगर सारा क्वेश्चन दे दे, ठीक है, और यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है, माइनस है माइनस है। और डिफरेंस अगर हम देखें, डिफरेंस सबका क्या है, सेम है, 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर। तो इस केस में क्या होता है, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम आपको 2 बात बता देते हैं इसी क्वेश्चन में। यदि डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस क्या हो, सेम हो, डिफरेंस अगर सेम हो तभी के केस में आपको हम बता रहे हैं, दूसरा जगह नहीं यूज कर लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंस अगर सेम हो तो जो आपको सबसे छोटा दिखता है, सबसे छोटा दिखता है, सबसे छोटा, वो होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। लेकिन केस क्या होना चाहिए, माइनस का फॉर्मेट होना चाहिए, यानी माइनस का केस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो माइनस का केस है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिफरेंस भी सेम है और माइनस का केस है। तो जो सबसे छोटा हमको दिख रहा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो एग्जाम में अगर पूछ देगा इनमें से सबसे बड़ा कौन है, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर हमको सजाना रहे तो आसानी से सजा सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा कौन है अगर बताना हो तो जो सबसे छोटा दिख रहा है। सबसे छोटा कौन है, तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है, आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर भी आप मिला सकते हैं इसका। लेकिन मेन मुद्दा है, दूसरा केस भी आपको दिमाग में रखना होगा कि जो सबसे छोटा दिखेगा, यही डिफरेंस सेम वाला केस में ही, जो सबसे छोटा दिखेगा वो सबसे छोटा होगा। कब, 2 अलग अलग बात बता रहे हैं हम। ऐसा क्यों,
तो ये माइनस का केस में, लेकिन ये प्लस का केस में। यहीं अगर क्वेश्चन में प्लस यहाँ डाल देता, प्लस डाल देता, प्लस डाल देता और डिफरेंस सेम होता, तो जो छोटा दिखता है ना वो छोटे रहता और जो बड़ा दिखता है वो बड़े रहता। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ रूट है, रूट अपना वैल्यू क्या करता है, माइनस का केस में बड़ा कर लेता है, प्लस का केस में जो है कि वैल्यू क्या हो जाता है, छोटा कर लेता है। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, तो प्लस है, रूट में है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस में, तो जो बड़ा है वही बड़ा। ठीक है, लेकिन माइनस का केस में जो छोटा दिख रहा है वही क्या, बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा बात को समझिएगा। ठीक है, इस केस को याद रखिएगा थोड़ा दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको आदमी पढ़ेगा, ले अब तो फंस गया, डिफरेंसेस सेम नहीं है, अब क्या करेंगे। ठीक है, अरे डिफरेंस सेम नहीं है तो ये क्वेश्चन एकदम आसान है। क्यों? क्योंकि 13 प्लस तो होगा ही ये वैल्यू, 13 प्लस यानी 13 में ये सब में जुड़ रहा है, 13 में तो ये सब में जुड़ रहा है। मतलब है क्या कि 13 तक तो सब सेम है, बड़ा छोटा का निराकरण कौन करेगा, यही वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि रूट में जिसका यहाँ पर वैल्यू, क्योंकि 2 रूट ही है सब। अगर कोई अलग अलग नंबर आता तो और आगे हम कुछ सोचते हैं, लेकिन 2 रूट ही है, तो रूट में अगर जितना बड़ा नंबर होगा उतना बड़ा वैल्यू होता चला जाएगा। सिंपल सा बात है। तो 42 अगर है तो ये सबसे बड़ा, 22 अगर है तो ये सबसे छोटा। अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा। क्यों? क्योंकि ये तो सेम है सब में और जोड़ना है ही। बड़ा छोटा का निराकरण कौन करेगा, 2 रूट, तो रूट के अंदर वाला पार्ट। ठीक है, तो जो सबसे छोटा है वो छोटा, जो सबसे बड़ा वो बड़ा। बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देगा तो आप आसानी से सजा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखे होंगे, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शंस आर इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित में से किस सेट में भिन्न जो है कि आरोही क्रम में है। डिसेंडिंग ऑर्डर भी दे सकता है, अवरोही क्रम भी, आरोही अवरोही जो भी दे। असेंडिंग डिसेंडिंग तो हम बचपन से जान रहे हैं। मेन है हमको इसको छोटा बड़ा में फाइंड आउट कर लेना, उसका सजाना तो आसान है, सजा करके इसको हम आंसरिंग कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि सब में जो भी भिन्न दिया हुआ सब सेम है क्या, 2/3 2/3 2/3। ठीक है, 3/5 3/5 3/5 3/5 5/7 5/7। ठीक है, 3/4 3/4 3/4 3/4। इतना स्पीडली एक बार आप आंक ले क्वेश्चन को। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, टिपिकल घुमा देगा किसी ऑप्शन में, यानी कि सेम बात नहीं रहेगा। इसीलिए आपको हम दोनों बात बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर सेम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको स्किल चाहिए। अब जो स्किल हम आपको बता रहे हैं, देखिए उसको थोड़ा जल्दी जल्दी आपको फॉलो करना होगा। मतलब आपको पहले ही बताया, बैंक का एग्जाम थोड़ा फास्टली आपको सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ आपको फास्टली होना चाहिए। जितना ज़्यादा फास्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। सबसे पहले मान लीजिए हम 2/3 लिखते हैं और यहाँ पर 3/5 लिखते हैं, फिर 5/7 लिख लेते हैं और फिर 3/4 लिख लेते हैं। इतना लिखने में कितना टाइम लगेगा एग्जाम में? एक क्वेश्चन बनाना है हमको, आई तो केवल लिख के आपको समझा रहे हैं। हमको अगर बनाना रहे और आपको भी वही काम करना जो आपको बता रहे हैं, उस बात को केवल हम सोच लेंगे माइंड में। देखिएगा कैसे। अच्छा, 2/3 मीन्स क्या, इसको डायरेक्टली वैल्यू आप निकालें तो 0 3 6 या 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 या 18, लगभग 2 डिजिट तक निकाल के इसको छोड़ दें। जब फिर 2 डिजिट में अगर कॉमन अगर वैल्यू आएगा तो फिर हम 3 डिजिट तक निकालेंगे। पहले बात को समझिएगा। इसमें इसको हम बोल सकते हैं 0.56 या 30, क्योंकि अब आगे तो बढ़ेगा नहीं, यहीं तक रुक गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो 0.77 या 49, फिर 1 बचा तो फिर 7 1 या 7, 2 डिजिट तक निकाल के इसको भी छोड़ दिए। और इसको हम बोल सकते हैं 0.47 या 28, तो यहाँ पर बचेगा तो अब 4 5 या 20, 2 डिजिट निकालने का फ़ायदा देखिए क्या होता है। यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं 0, तो 2 डिजिट निकालने का फ़ायदा देखिए क्या होता है। यहाँ पर 6 में आप रुक गए थे तो 6 के बाद 0 जितना लगाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लगा दिए क्योंकि सबको हमको 2 डिजिट में आपको दिखा दिए। तो अब हम यहाँ पे निराकरण कर सकते हैं क्या आराम से कि सबसे छोटा वैल्यू कौन है ये, उसके बाद कौन है, मतलब 3/5 है, सजा लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में बोलिए रहा तो। उसके बाद फिर कौन है 0.66 2/3। ठीक है, अब उसके बाद फिर कौन है, इतना जाते जाते भर हम ऑप्शन में देख लेंगे आपकी 3/5 और 2/3 कहाँ है, यहाँ है। ऐसे हम आपको पूरा दिखा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं 0.66 मतलब 2/3 तो हो गया, 0.66 हो गया, 0.71 5/7 और उसके बाद लास्ट में जो बचा वो मेरा है।
तो बनाना बहुत आसान है, केवल इसको माइंड में आप इसको भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसको जो है कि देखना है, कॉपी में करके देख लीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद तुरंत जो है कि फाइंड आउट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन इसमें दिखाते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन इन फ्रैक्शंस। दिया हुआ आपको फ्रैक्शन, यानी दिए गए भिन्नों में आपको दूसरा सबसे बड़ा भिन्न आपको ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दूसरा सबसे बड़ा, पहला बड़ा निकाल लेंगे उसका दूसरा निकाल देंगे। ठीक है, सेम काम, अब थोड़ा फास्टली हम कर सकते हैं इस काम को। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली हम चाहे तो ये तो क्वेश्चन हमको एग्जाम में जो है कि किस ढंग से दिया जाएगा, स्क्रीन पर दिया जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो हमको तो लिखना पड़ जाएगा। और नहीं लिखने का आपको मन कर रहा है तो आप डायरेक्टली भी भाग सकते हैं, लेकिन हमको समझाना तो आपको हम लिख के यहाँ दिखा दे रहे हैं। आप केवल लिखिएगा ये वाला बात, केवल 2 टर्म वाला जो आपको हम बताएं। तो 0.74 जा 28, फिर 2 बचा, 7 2 जा 14, ये लिख लिए। अब नेक्स्ट आता है 4/9 के लिए, 4/9 तो लिख सकते हैं 0.94 जा 36, फिर 4 बचा, फिर 9 4 जा 36। अब आ जाइए 5/11 के लिए, इसको क्या लिख सकते हैं 0.11 4 जा 44, बचेगा 6, फिर 11 5 जा 55, यही हो जाएगा। 3 टर्म तक नहीं लिखना है, केवल 2 टर्म तक हमको लिखना है, उसी में निराकरण हो जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। नेक्स्ट है 7/12, इसको अगर हम बात करें, ठीक है, तो 12 5 जा 60, फिर कितना बचा 10, यानी फिर 1 0 चढ़ जाएगा, पॉइंट है तो। ठीक है, तो 12 बैठ जाए 96। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्या है 8/15, लास्ट यही बचा हुआ, तो 0 पॉइंट। ठीक है, तो 15 6 जा 90, तो 15 5 जा 75, फिर 5 बचा, 15 3 जा 45। अब यहाँ पर हम फाइनलाइज कर लेते हैं इसको, ये कौन छोटा कौन बड़ा। अगर हम बात करें तो हमको तो दूसरा सबसे बड़ा खोजना था, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन। सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, तो 0.58। और दूसरा सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, तो 0.53। ये वैल्यू है किसका, तो 8/15 का। तो हम जाएंगे 8/15 का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर टिक आउट कर दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए इस पे बेस्ड हम आपको क्वेश्चन बता दिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप ध्यान से थोड़ा देखें और आपको ये पसंद आएगा। पसंद आए, अगर आपको वीडियो से कुछ सीख मिले तो ये ऐसा नहीं कि वीडियो देख के छोड़ के चले जाएं। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा मैं नया नया चीज़ सिखाता हूँ और सब मेरा जो है जितना भी पार्ट है सब ट्रिकी कॉन्सेप्ट है और सब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नीचे एक जो है कि रेड कलर का बिल आएगा, उसको प्रेस कर दें ताकि कि मेरे वीडियो का समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले लड़कों तक इस वीडियो को शेयर करें, इसको पहुंचाएं, उन्हें भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, क्योंकि न्यू चैनल है, सपोर्ट आप ही को करना है, सपोर्ट करें। बाकी के समय आप पढ़ते रहें और मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।